students, how are you? Welcome to your online classes by पुरुषोत्तम सर। आज का हमारा टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हैज टू पार्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन के अंदर वक्ता की बातों को ज्यों की त्यों रखा जाता है। इनडायरेक्ट के अंदर वक्ता की बातों को अपने शब्दों में वर्णन किया जाता है। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू आगरा। उसने मुझे कहा या वह कहता है मेरे से कि आई एम गोइंग टू आगरा, कि मैं आगरा जा रहा हूं। मैंने कल पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ रूल बताए थे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा। दोबारा फिर इन रूलों को मैं दोहरा देता हूं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अवश्य चेंज होगा। जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो वर्ब होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो स्पीकर होता है, बोलने वाला होता है। जिसको कहा जाए वो लिसनर होता है, सुनने वाला होता है। देखिए इसको से टू को टेल्स में बदलते हैं, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। यहां पर सेज टू दिया हुआ है, टेल्स में बदलेगा। ये तो बदलेगा, ये नहीं बदलेगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ही, देखिए इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ही टेल्स TELLS मी दैट। नाउन प्रोनाउन अवश्य चेंज हो गए। ही टेल्स मी दैट आई फर्स्ट पर्सन और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार ही इज गोइंग टू आगरा, AGRA, फुल स्टॉप, कॉमे हट जाते हैं। यहां पर इज क्यों है? क्योंकि सिंगुलर है, ही के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है। टेंस वही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। सेकंड हमारा एग्जांपल है, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। फर्स्ट हमारा रूल था, यदि वाक्य में वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। दूसरा हमारा रूल है, यदि वाक्य के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है या साइंटिफिक फैक्ट है, कोई सर्वमान्य सच्चाई है या वैज्ञानिक तथ्य है तो उसमें भी टेंस नहीं बदलता, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में क्यों न दे रखी हो। जैसे ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसको देखते हुए तो इसका टेंस बदलना चाहिए, लेकिन ये पूर्णतः सच्चाई की बात है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेगा। ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। जो कोमे से बाहर का वाक्य होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। जो इन्वर्टेड कोमे या क्वेश्चन मार्क के अंदर का वाक्य होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। थर्ड हमारा सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक। उसने कहा कि मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। ये स्पीकर है, ये लिसनर है। ही टोल्ड मी दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही, एम रीडिंग प्रेजेंट कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यू को पास्ट कंटिन्यू है। ही वाज रीडिंग ए बुक। यहां पर ये वर्ब है जो पास्ट टेंस में दी हुई थी, इसलिए इसका टेंस चेंज हुआ। यहां पर पास्ट में तो दी हुई थी लेकिन ये पूर्णतः सच्चाई की बात है, इसलिए इस वाक्य का टेंस नहीं चेंज होगा। से को या सेड को कब बदलते हैं? जब आगे कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। जैसे यहां पर ऑब्जेक्ट था और यहां पर भी ऑब्जेक्ट था, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए इसको सेड को सेड ही रखा। ये थे हमारे सिंपल सेंटेंस के कुछ रूल। आइए अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सेड टू को कैसे कन्वर्ट करते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ है, तो सेड टू को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू को आस्क्ड में
आस्कर में चेंज किया जाता है और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ या वेदर लगाया जाता है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ या वेदर लगाया जाता है। जैसे देखिए, डू यू लिव इन दिल्ली? ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड, डू यू लिव इन दिल्ली? इन दिल्ली, DELHI, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन और कोमे बंद। He said to me, ये हमारा डायरेक्ट नरेशन का वाक्य है, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। लेकिन देखिए वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है। रिपोर्टेड स्पीच इंटरोगेटिव सेंटेंस से शुरू है, प्रश्नवाचक वाक्य से शुरू, प्रश्नवाचक वाक्य है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। देखिए सेड टू को आस्क्ड में, he asked me if, he asked me if, do, does या did, उसको सब्जेक्ट के बाद कन्वर्ट करते हैं। आगे देखिए हमारा नाउन प्रोनाउन क्या है, यू, यू को सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन है आई वी, सेकंड पर्सन है यू, यू को हम कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी को कन्वर्ट करते हैं आई में, आई लिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म है, आई लिव्ड इन दिल्ली, DELHI, he asked me if I lived in Delhi, do, does या did कट जाते हैं। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इनसे शुरू है, तो इफ से वाक्य को कंबाइन करते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। She said to me, she said to me, are you going to school? SCHOOL, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन को मैं बंद। इस सब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ऐसे वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई वाक्य पूछा जाता है, she said to me, उसने मुझे पूछा, are you going to school, क्या आप विद्यालय जा रहे हो? ये हमारा स्पीकर है, ये हमारा लिसनर है। she asked, जिन वाक्यों के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा है उन वाक्यों को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं। she asked me if, आर को बाद में, आर से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ये पता चल जाएगा कि ये वाक्य पीसी का है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। पहले नाउन या प्रोनाउन आता है, यू हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। मी को कन्वर्ट करते आई में, इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लगाया तो वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट करते हैं। आई वाज गोइंग टू स्कूल, SCHOOL, लास्ट में फुल स्टॉप। She asked me if I was going to school। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। Teacher said to me, the teacher said to me, did you come late, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन को मैं बंद। अध्यापक ने मुझसे पूछा, डिड यू कम लेट, क्या आप देरी से आए हो? किसने पूछा? इससे। इसने पूछा, किससे पूछा? इससे पूछा। द टीचर आस्क्ड मी, इनडायरेक्ट में बदलते हैं, द टीचर आस्क्ड मी इफ, अभी बताया था तो हेल्पिंग वर्ब को नाउन या प्रोनाउन के बाद लगाते हैं। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट अनुसार, आई, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सिंपल पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है।
सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। आई हैड कम लेट, आई हैड कम लेट, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड कम लेट। कितने ही सेंटेंस ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हो लेते हैं। To him, may I take your pen? I said to him, I said to him, may I take your pen? Pen, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन और कॉमा बंद। I said to him, मैंने उससे पूछा। किसने पूछा? इसने। किससे पूछा? उससे। May I take your pen? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? ये स्पीकर इस लिसनर से पूछता है कोई बात। I asked him if मैं हेल्पिंग वर्ब है इसको बाद में। आई क्या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट क्या आई ही है। आई मैं को माइट में, विल को वुड में चेंज करते हैं। आई माइट MIGHT। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। टेक को टुक में नहीं बदलना है क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आई माइट टेक योर क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का पोसेसिव केस है। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार है। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? हिम है। हिम का पोसेसिव केस हिज। आई माइट टेक हिज पेन, फुल स्टॉप। ये हमारा इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हुआ। यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इज, एम, आर से, डू, डज, डिड से, हैज, हैव, हैड से या मे, माइट, मस्ट, कोई भी मॉडल वर्ब से शुरू है तो उस वर्ब को, उस हेल्पिंग वर्ब को नाउन या प्रोनाउन के बाद लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, यदि रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से शुरू है, यदि रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से शुरू है। WH फैमिली मतलब व्हाट से, व्हेन से, वेयर से, हाउ, व्हिच, हुज, हुम, इन वर्डों से शुरू है तो कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। जैसे देखिए, she said to me, where are you going? GOING। लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन को में बंद। she said to me, ये वर्ब की साइड फॉर्म है। ये स्पीकर है, सब्जेक्ट कहते हो। ये लिसनर है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। वेयर, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच किस वर्ड से शुरू है? WH फैमिली से। इसलिए यहाँ पर इफ या वेदर या दैट कुछ भी नहीं लगेगा। she asked me where, जो WH फैमिली का वर्ड दिया हो जो कहते हो वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को नाउन या प्रोनाउन के बाद यू क्या साइड पर्सन है। साइड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार आई, वेयर, आई, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू को पास्ट कंटिन्यू में। आई वाज गोइंग। मेन पॉइंट यहां पर यह है कि कोई भी कंजक्शन यूज नहीं होगा। शी आस्क्ड में, वेयर, आई वाज गोइंग। लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। She said to me, what do you want? Do you want? लास्ट में